गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन टॉपिक है, समझने के लिए आसान, मार्क कमाने के लिए अच्छा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भाई ये आया कैसे, इसकी कंसेप्ट क्या है सर, ये बताइए जरा। सेलर और बायर, बायर और सेलर, क्या बात है। बायर चाहता है मुझे माल उधारी में मिले, सेलर चाहता है कि वो नकदी में बिके, मुझे पैसे का काम है। ट्रांजैक्शन होगा कैसे बताइए मुझे। टू मिटिगेट दिस इश्यू, क्या बायर को उधारी में माल चाहिए और सेलर को नकदी पैसे चाहिए। प्रॉब्लम तो बड़ा अजीब हो गया ना, दोनों अलग अलग विपरीत दिशाओं में जा रहे। हाउ दिस प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व, दिस इश्यू गेट रिजॉल्व। तो बायर, सेलर क्या करता है, बायर से एक रिटर्न प्रॉमिस ले लेता है लिख के, जो कि यूज आता, वो प्रॉमिस यूज आता है कैश में या फंड में कन्वर्ट करने के लिए। कैन बी यूज टू जनरेट फंड। तो माल उधारी में बेचा, उस सेलर ने बायर को, बायर से एक प्रॉमिस लिखवा के लिया कि मैं इतने रुपए इतने दिन के बाद में पे करूंगा, प्रॉपरली स्टैंप वैम्प किया। तो वो जो प्रॉमिस है रिटर्न, दैट कैन बी यूज टू जनरेट फंड, क्योंकि सेलर को तो फंड की जरूरत है। सेलर वो बैंक में रख के फंड जनरेट कर लेगा और वो इजीली एक्सेप्टेड है। और जिस दिन, जो तारीख उस पर लिखी है, जिस दिन वो मैच्योर हो रहा है वो प्रॉमिस, उस दिन बायर क्या करेगा, पैसे दे देगा, जो भी वो प्रॉमिस लेके आएगा उसको। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। समझे? दोनों का काम हो गया, बायर को पैसे देना नहीं पड़ा इमीडिएटली, सेलर का फंड का काम हो गया। कितनी बड़ी बात है बताओ। ये काम करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट। देखते क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। It is general practice that when goods are sold or services are provided, seller extend a credit period to the buyer. In some time, seller may not be in position to offer credit period. कभी कभी सेलर क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकता, परचेसर इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इमीडिएटली, और परचेसर के पास में पैसे नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस, सेलर वुड लाइक टू परचेसर like that the purchaser should give a definite promise in writing to pay the amount of goods on a certain date, which he can use to generate fund. सेलर चाहता है बायर से कि एक रिटर्न प्रॉमिस दे ताकि वो मैं यूज कर सकूं फंड जनरेट करने में। कमर्शियल प्रैक्टिस हैज डेवलप्ड टू ट्रीट दिस रिटर्न प्रॉमिस इनटू वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे एक प्रैक्टिस डेवलप हो गई कि ये जो रिटर्न प्रॉमिस है वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए ऑफ क्रेडिट, दैट व्हेन अ रिटर्न प्रॉमिस इज मेड इन प्रॉपर फॉर्म एंड इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट बायर डिस्चार्ज हिज डेब्ट एंड सेलर रिसीव पेमेंट। दिस इज बिकॉज रिटर्न प्रॉमिस आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड मनी इज एडवांस अगेंस्ट देम। Also they can be endorsed, that is pass from one person to another. Endorse, हस्तांतरण, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास ऑन कर सकते हैं। रिटर्न प्रॉमिस इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, और यही रिटर्न प्रॉमिस आइदर एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है या प्रॉमिसरी नोट। क्या रहेगा आगे सब अच्छे से देखेंगे हम। When such order is accepted in writing, on the face of order itself, ऑर्डर मैंने ऑर्डर किया, सामने वाले ने उसी पे एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्टेड, इट बिकम वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सपोज ए ऑर्डर बी टू पे 50,000 फॉर 3 months after date and B accept order by signing his name, then it will be bills of exchange. अब what is bills of exchange? Negotiable Instrument Act इसके लिए 1881. According to section 5 of the Negotiable Act 1881, bills of exchange की definition देखो। Bills of exchange is an instrument in writing, एक इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है in writing containing unconditional order
अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगी है, ऑर्डर है. साइन बाय मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or the bearer of instrument. क्या है? Bills of exchange is an instrument in writing. Instrument है भैया in writing. Containing unconditional order. बारिश आने पे दूंगा, बीज निकलने पे दूंगा, उसकी हो गई तो दूंगा, ऐसा कोई कंडीशन अटैच नहीं है. माल पसंद आया तो दूंगा. Containing an unconditional order signed by a maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. Directing a certain person मतलब पर्सन सर्टन है, फ्यूचर पर्सन नहीं. मिस्टर एक्स और वाई को होने वाला लड़का, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स को होने वाला लड़का, नहीं ऐसा नहीं. डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम भी सर्टन है, उसके जेब में उस दिन होंगे उतने, ऐसा नहीं. 500 रुपए तो 500, 5000 तो 5000, 5 लाख तो 5 लाख. टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन. जो ऑर्डर कर रहा ना वो भी सर्टन पर्सन है, और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है. Bills of exchange is an instrument in writing containing unconditional order signed by a maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or the bearer of instrument. ठीक है. प्रोफार्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका प्रोफार्मा बताते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बड़ा मस्त है भाई, ये एक चेक का ही फॉर्म है और क्या. देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले ड्रॉवर का नाम, मतलब जिसने ड्रॉ किया, ये सेलर रहता है. एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, अमाउंट इन फिगर. 2 ड्रॉवी का नाम, जिसके ऊपर ड्रॉ किया, एड्रेस ऑफ द ड्रॉई. पीरियड दिया है 3 मंथ आफ्टर दे पे टू मी, और किसी का भी नाम, और माई ऑर्डर अ सम ऑफ अमाउंट इन वर्ड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, स्टैंप और ड्रॉवर की सिग्नेचर. ये ड्राफ्ट हो जाता यहां तक. ड्रॉवर की सिग्नेचर और स्टैंप होने के बाद ये ड्राफ्ट है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब होगा मालूम है? जब ऐसे 2 क्रॉस लाइन ड्रॉ करके सामने वाला एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्टेड सिग्नेचर ड्रॉई की, डेट ऑफ एक्सेप्ट. समझे? समझ गए ना पूरा? ड्रॉइज नेम, ड्रॉवर्स नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बिल. जैसे यदि मैंने बिल ड्रॉ किया है आप पे, आपका नाम है सुरेश, मेरा नाम है श्याम राठी. एड्रेस जयस्तंभ स्क्वायर, अमरावती. डेट ऑफ बिल 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021. ठीक है. अमाउंट इन फिगर 50,000. ड्रॉवीज नेम सुरेश, एड्रेस so and so. 3 month after date, पे टू मी और माई ऑर्डर, या पे टू और किसी का नाम लिख लूंगा, सुरेंद्र, और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, सिग्नेचर श्याम राठी. यहां जब तक सुरेश एक्सेप्टेड नहीं लिखेगा और उसका सिग्नेचर नहीं रहेगा तब तक कि वो ड्राफ्ट ही है, कच्चा बिल है, पक्का बिल नहीं है. अब फीचर्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके फीचर्स देखते हैं हम. ये ऑलवेज राइटिंग में रहता है. इट मस्ट बी डेटेड, इसके ऊपर डेट होना जरूरी है. It must contain an order to pay a certain sum of money. The promise to pay must be unconditional. Money must be payable to definite person or to his order or the bearer. Draft must be accepted for payment by party on whom the order is made. It should be properly stamped and payment must be in legal currency of the country. सबसे पहले राइटिंग में होना, it must be dated. तीसरा, it must contain an order, उसमें ऑर्डर टू पे अ सर्टन सम,
उसके जेब में रहेंगे 5,000 प्लस बैच, 5,000 प्लस पेनल्टी, ऐसे वर्ड नहीं होना, एम्बिग्यूटी नहीं होना उसमें, सर्टन सब। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होना कि पैचअप होने के बाद मिलेंगे या ब्रेकअप होने के बाद दूंगा। क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं, बारिश आया तो दूंगा, माल अच्छा लगा तो दूंगा, ऐसा नहीं। प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन or to his order or the bearer. Draft must be accepted for payment by party on whom the order is made. मैंने ये ऑर्डर कर दिया, ₹10 करोड़ का बिल ड्रॉ कर दिया मिस्टर सुरेश पे, वो वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो ड्राफ्ट है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कब तक? जब तक सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर। इट मस्ट कंटेन, ये हो गया, ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प, स्टैम्प होना। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। ठीक है। पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को तीन पार्टी, हाँ, तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। मैक्सिमम तीन, मिनिमम दो भी हो सकती है। सेलर, parties to bills of exchange, seller, buyer। ऑप्शनल रहता है पे। सेलर क्या करता है? माल बेचा, बायर को, सेल ऑफ गुड्स है या सर्विसेज। ठीक है। और उसके साथ ड्राफ्ट बिल भेजता है, ऑर्डर टू पे। ड्राफ्ट बिल बोलेंगे इसको। बायर क्या करता है? वो ड्राफ्ट बिल पे
दैट इज, अब वो ड्राफ्ट नहीं रहा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। सेलर माल बेचता है और उसके साथ में ऑर्डर टू पे कि भाई मुझे 50,000 देना, मैंने 50,000 का माल भेजा है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट बिल। उतना यूटिलिटी नहीं उसकी। बायर वो ड्राफ्ट बिल को देखता है और एक्सेप्ट करके अपनी सिग्नेचर डालता है, साइंड ड्राफ्ट बिल, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यदि सेलर में ड्राफ्ट बिल में पे टू मी, मुझे पे करो, या माय ऑर्डर, पहले ही अब समझो ये सेलर को मिस्टर एक्स को पैसे देने थे, तो बायर को डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि पे टू एक्स। ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, तो तीन पार्टी भी रह सकती। तो ये पे जिसको पैसा मिलने वाला है, तो ये बिल आने के बाद सेलर ये बिल पहुंचा देगा पेई को। पेई को बिल पहुंचा देगा। और पेई ये बिल लेके जाएगा बायर के पास। बायर से पेई को क्या मिल जाएंगे? पैसे ऑन मैच्योरिटी। ये बिल हैंडओवर करेगा पेई को, और पेई ऑन मैच्योरिटी बिल लेके जाएगा बायर के पास, और बायर से पैसे मिलेंगे। बायर बिल देखेगा, हाँ मेरा ये, मैंने ही साइन किया था, मैंने ही प्रॉमिस किया था। ये ट्रांजैक्शन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ये होगा। ये पेई भी मैंने पहले लिख दिया कि ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। दो पार्टी तो रहेगी ही रहेगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेलर माल बेचता है बायर को, और उसके साथ में एक ऑर्डर टू पे, दैट इज ड्राफ्ट बिल। बायर क्या करता है? वो ड्राफ्ट बिल देखता है और उसके ऊपर साइन कर देता है, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब उस ड्राफ्ट बिल में यदि पेई का नाम है, तो ये सेलर, पेई का नाम है तो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। तो सेलर वो बिल किसको दे देगा? पेई को। और पेई ऑन मैच्योरिटी किसके पास जाएगा? बायर। बायर पैसे दे देगा। ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेलर, बायर, पेई। अब ये सेलर है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यहां ड्रॉवर बोलते इसको। और ये ड्रॉवी, और ये पे, मतलब कितने हो गए? ड्रॉवर। अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक डेफिनेशन जो सेक्शन 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में देखा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order to pay, signed by a maker, signed by a drawer, containing क्या बोला? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, साइन बाय मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, बायर को डायरेक्शन दे रही है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक ऑर्डर कर रहा है, कौन? ड्रॉवर। किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। समझे? चलो पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं। There are three parties to bills of exchange: drawer, drawee, pay. ड्रॉवर कौन होता है भैया? सर ये ड्रॉवर कौन प्राणी होता है? कैसा होता है? चार वाला होता है कि दो वाला होता है? ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्राफ्ट और प्रिपेयर बिल. He is a creditor and he has to receive the money from debtor or buyer in trade. इन ट्रेड बिल, बिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे आगे धीरे धीरे. ट्रेड बिल, सेलर ड्रॉज बिल, हमने देखा ना. बिल कौन ड्रॉ कर रहा? सेलर. ड्रॉवी, ये डेटर होता है, ये क्रेडिटर होता है. सेलर डेटर होगा,
गलत। मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूं। सेलर क्रेडिटर है और ये बायर डेटर है, इससे पैसे हमें लेने हैं, उसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट करके हमें दिया। अच्छा सर ये ऑप्शनल है, एक्स है ही नहीं बीच में। ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, जो तारीख बिल पे है उस दिन ये सेलर बिल लेके जाएगा बायर के पास, भैया ये तेरा ही है देख ले, वो देखेगा और उस पर पेमेंट कर देगा, बिल फाड़ के फेंक देगा, खत्म हो गया ट्रांजैक्शन। ड्रॉवी, ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम बिल इज डॉन। यूजुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डॉन इन द नेम ऑफ द बायर, बायर के ऊपर जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। ही इज अ डेटर एंड ही हैज टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉवर, बराबर है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ड्रॉई बिकम एक्सेप्टर, जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया वो ड्रॉई एक्सेप्टर हो जाता। पेई, थर्ड पर्सन ऑप्शनल आ सकता। पे इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू मेड ऑन ड्यू डेट। पे may be creditor of the drawer और he may be drawer himself। अब वो ड्रॉवर खुद भी रह सकता पे, मैंने तो बोला दो पार्टी भी हो सकती, ड्रॉवर यही पे ही रह सकता, या एक फिर इसका क्रेडिटर शायद हो सकता, ये जो है ना बंदा सेलर, इसने इससे माल परचेस किया हो एक्स से, तो उसका क्रेडिटर है, तो वो बोल देगा बायर को भैया तू डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देना, ऐसा। अब आते हैं प्रोमिसरी नोट पे। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, जैसी माल इधर बेचा इसके साथ में ऑर्डर टू पे नहीं जाती। माल पहुंचने पे या माल मिलने पे या सर्विस मिलने पे बायर खुद के ही एक रिटर्न प्रॉमिस भेज देता सेलर को, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इज देयर एनी नीड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न प्रॉमिस? नहीं। देखिए ये जो है मैंने ऑर्डर टू पे किया तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अब बायर खुद होके लिख के दे रहा है और उसके ऊपर प्रॉमिस प्रॉमिस लिख के दे रहा है और खुद ही साइन कर रहा है, इज देयर एनी नीड टू एक्सेप्ट प्रॉमिसरी नोट? नहीं। सर थोड़ा सा ड्रॉ करके बताओ, समझा नहीं, बताता हूं। प्रॉमिसरी नोट में दो ही रहेंगी, कौन? पार्टी। का मैंने जीना जीना आसमां मिला जमीन को मेरे। ठीक है, इसमें दो ही पार्टी रहेगी। प्रॉमिसरी नोट नीचे ले लेता हूं, थोड़ा सा मिक्स ना होना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, सेलर, बायर, ऑफ कोर्स ये क्रेडिटर होता है और एडिटर होता है। ये माल भेजेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। सर्विसेज, अब यहां बताते हैं हम, ये बंदा रिटर्न प्रॉमिस किसको भेजता है? बायर सेलर को, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। यहां तीसरी पार्टी तो होती नहीं, और ये जो प्रॉमिस भेजता ये है प्रॉमिसरी नोट। There is no need of acceptance of promissory note. Why? Because sir, it is itself written by buyer and signed by buyer. चल, तो प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन जब देखेंगे तो समझ में आएगा।
Promissory note. As per section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881, promissory note is an instrument in writing. ये भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, वो भी था. नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, लेकिन ये बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं है. इसमें क्या है? कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग यानी प्रॉमिस. वहां था अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर कर रहा था सेलर बायर पे. यहां अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, यहां अनकंडीशनल प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग. साइन बाय मेकर directing a certain person. साइन बाय मेकर, वहां था डिरेक्शन, यहां पे डिरेक्शन नहीं. साइन बाय मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. ये बियरर टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है. देखो, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग करेंसी नोट और बैंक नोट. करेंसी नोट और बैंक नोट में भी आपने देखना, I promise to pay sum of ₹100 to the bearer of the instrument. ऐसा जो भी लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा प्रॉमिस लिखा होता है. प्रॉमिसरी नोट का ही शॉर्ट है. ओ, यदि आप देखेंगे ना, इसीलिए तो प्रॉमिसरी नोट इज नॉट मेड पेएबल टू द बियरर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 प्रोहिबिट करता है, बोलता है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर. ओरिजिनल यदि आप डेफिनेशन 1881 की देखोगे तो उसमें सेक्शन 5 में तो उसमें आगे है एंड पेएबल टू बियरर, बट आरबीआई प्रोहिबिट करता है. फिर से, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट. उसमें क्या होता है? अनकंडीशनल प्रॉमिस, साइन बाय मेकर to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person. Promissory note. Rohan, 77, Sector 12, Ghaziabad, March. 3 months after date, I promise to pay Priya or her order a sum of ₹10 lakh only for value received. To Priya. स्टैम्प, रोहन. प्रिया पेई है और रोहन मेकर है. आए ख्याल में? तो ये सेलर क्या बन जाता? पेई. और बायर बन जाता मेकर. प्रॉमिसरी नोट की दो पार्टी, पेई और मेकर. रोहन को माल बेचा प्रिया ने, ओके, माल पहुंच गया. रोहन ने एक प्रॉमिस भेजा. क्या भेजा? रोहन खुद का नाम लिखता है, एड्रेस लिखता है. 3 months आफ्टर डेट, 3 महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे प्रिया और हर ऑर्डर, मैं प्रिया या प्रिया जिसको बोलेगी उसको, अ सम ऑफ ₹10 lakh फॉर वैल्यू रिसीव्ड टू प्रिया रोहिणी, S1 रोहिणी, स्टैम्प रोहन. रोहन मेकर है, प्रिया पेई है. ठीक है, देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट. इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये समझ में आया. इट मस्ट कंटेन क्लियर प्रॉमिस टू पे. मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट. क्लियर प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस टू पे. इसमें ये नहीं, देखिए मियर, हाँ मेरे तरफ आपके पैसे हैं, ये लिख के दे दिया भी, आपने 10,000 का माल दिया, 10 लाख का माल भेजा, मेरे तरफ आपके पैसे, मैंने ये लिख के दिया तो प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है. मैंने यहां ये लिखा कहां कि मैं पैसे दूंगा करके आपको, मैंने ये लिखा ही नहीं कि आपको पैसे दूंगा. मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इज नॉट प्रॉमिसरी नोट. थर्ड, प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. अनकंडीशनल, आई प्रॉमिस टू पे मेरा पैचअप होने के बाद, आई प्रॉमिस टू पे मेरा ब्रेकअप होने के बाद, आई प्रॉमिस टू पे बारिश आने के बाद, आई प्रॉमिस टू पे मुझे ओ होने के बाद. अब ओ पूछो मत, क्या गलत बात.
ऐसा प्रॉमिस नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सुन एज आई कैन, गलत। इट इज नॉट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस नहीं चलता। Promiser or maker must sign the promissory note. Of course, maker must be certain person. Payee, जिसको पैसे देना है, the person whom the payment is promised must be also certain. दोनों पार्टी certain होना, भविष्य में होने वाले लोग नहीं होना। The sum payable must be certain. I promise to pay 50,000 plus all fine. गलत, ऐसा नहीं चलता। It is not certain. Payment must be legal currency of the country. It should not be made payable to the bearer. It should be properly stamped. It does not require any acceptance. इसको acceptance नहीं लगता। सबसे पहला, it must be in writing. It must contain clear promise to pay. Mere acknowledgement of debt is not promissory note. Promise to pay must be unconditional. Promiser or maker must sign the promissory note. Maker must be certain person. Pay must also certain person. And sum payable must be certain. देने वाला पेमेंट सर्टन होना, लेने वाला भी सर्टन होना और अमाउंट भी सर्टन होना। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। इट शुड नॉट मेड पेबल टू द बियर, नहीं तो करेंसी नोट हो जाएंगी। करेंसी नोट में मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लिखा ही है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, वो भी देख लिया हमने, मेकर एंड पेई। और नेक्स्ट पेज पे तो ड्रॉ करके बता दिया मैंने आपको अच्छे से। देयर आर टू पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, मेकर एंड पेई। मेकर जो बंदा है वो बायर है, डेटर है, उसके अंक पे पैसे हैं। मेकर इज अ पर्सन हु ड्राफ्ट और प्रिपेयर प्रॉमिसरी नोट। ही इज अ डेटर एंड ही हैज टू पे द मनी टू द सेलर। पेई मतलब सेलर, जिसने माल बेचा है। पेई इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड ऑन ड्यू डेट। ही इज अ सेलर। अपन ने देखा ही है प्रॉमिसरी नोट। पेई ये सेलर है, उसने माल भेजा। और बायर ये मेकर है, इसने बिल बनाया, खुद की साइन दिया, रिटर्न प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिसरी नोट में 3 पार्टी नहीं होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 भी रह सकती, और पेई तीसरा पर्सन का, भलती पर्सन का नाम डालो तो आ भी सकता है। ओके, चलो स्पेसिमन भी देख लिया था हमने। Difference between bills of exchange and promissory note. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर ऑर्डर करता है बायर को कि भैया इतने पैसे देना 2 महीने बाद, तो इसको बोलते इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। वेयरएज प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस या अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे। सेकंड डिफरेंस है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो सेलर ड्रॉ करता है, सेलर लिखता है। इट इज ड्रॉन बाय सेलर और क्रेडिटर, whereas promissory note is drawn by debtor or the person who owes the money or a buyer. In case of bills of exchange, there are 3 parties. There may be 3 parties and payee. But in the case of bills of exchange, there are 2 parties only. Maker मतलब buyer and payee मतलब seller. Buyer और seller 2 ही रहेगा। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस इज, मैंने ऑर्डर किया लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट, मैंने 10 करोड़ का बिल ड्रॉ कर लिया। एस गांधी 10 जनपद न्यू दिल्ली 10 करोड़ झंडे सप्लाई किए मैंने इलेक्शन के वक्त, सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो ड्राफ्ट बिल रहेगा, कुछ नहीं। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, बट प्रॉमिसरी नोट में देयर इज नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। जिसको पेमेंट करना है, जिसने माल परचेस किया, जो बायर है, जो डेटर है, वो खुद प्रॉमिस करके दे रहा है और नीचे साइन है उसकी। नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, इट इज ड्रॉन बाय द प्रॉमिसर और डेटर। वो खुद ही नहीं ड्रॉ करके दिया, अब काय का एक्सेप्टेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन मेड पेबल टू द बियरर, बट प्रॉमिसरी नोट नहीं।
क्योंकि सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट उसको प्रोहिबिट करता है। अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, नहीं तो फिर करेंसी नोट और प्रॉमिसरी नोट में फर्क ही नहीं होता था। द ड्रॉवर एंड पेई मे बी सेम पर्सन बिकॉज ड्रॉई कैन बी ऑर्डर टू पे द मनी टू द ड्रॉवर हिमसेल्फ। देखिए यहां पे पेई ये भी रह सकता खुद ड्रॉवर, तो ड्रॉवर और पेई कैन बी सेम इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट जो मेकर और पेई सेम नहीं रह सकता है ना, वही तो बोला है। 6 नंबर, ड्रॉवर मतलब माल जो बेचा उसने, एंड पेई मे बी सेम पर्सन, सेलर खुद ड्रॉवर भी और खुद को ही बोलेगा पे टू मी और माई ऑर्डर। इन केस ऑफ promissory note, maker and pay cannot be same person. Maker and a debtor होता है, pay and a seller होता है, हाँ person, because promise to pay money to self is not promissory note. In case of bills of exchange, there is a need to give the notice of dishonor. In case of promissory note, no need to give a notice of dishonor. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोथ आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबको मतलब मोटा मोटी मतलब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे तो इट इंक्लूड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट आगे नोट्स में जब भी होगा। ओके चलो आज के लिए काफी है, अच्छी थ्योरी हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखी। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये डेफिनेशन है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई कंडीशन के साथ नहीं है बारिश आई तो देना, बरसो रे मेघा मेघा बरसो, ऐसा कुछ नहीं है। साइन बाय मेकर, सेलर खुद साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन मतलब बायर उसको डायरेक्शन देता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मुझे तो सर्टेन सम only to the order of certain person or the bearer of instrument. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 4 नंबर में सेक्शन 4 में डेफिनेशन आती है। अब प्रॉमिसरी नोट की, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ करेंसी नोट और बैंक नोट containing an unconditional promise या undertaking signed by a maker to pay certain sum of money only to और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। ठीक है आज के लिए इतना काफी हो गया, चलो बाय। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे आगे की थ्योरी कंप्लीट करके प्रॉब्लम पे जाना, बहुत मजा आता है इसमें प्रॉब्लम में, पक्का बोल रहा हूं मैं। चलो बाय।